शास्त्री मोहल्ला शशि गार्डन पटपड़गंज दिल्ली का मोहल्ला क्लीनिक सीगा जिहड़ा कि अज तो 4 साल पहला कही आपां शुरू होया सी 10 मार्च 2017 ਨੂੰ शिफ्टां जिथे काम चलता है सवेर की शिफ्ट जी हैगी है हुण काफ़ी हद तक पेशेंट जा चुके ने खत्म होने का जिहड़ा हैगा ड्यूटी सवेर की। लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है, शुगर की दवाइयाँ होती है, अस्थमा का इन्हेलर भी होता है। बीइंग ए डॉक्टर जानना चाहूँगा कि स्लम्स में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो हमारे देश में और भी ऐसी स्टेट्स हैं, वहाँ पे अगर ये शुरू होते हैं तो कैसा आप समझ सकते हैं रिस्पॉन्स इनका? ओवरऑल हमें कंक्लूजन निकाल के देखें कितना फ़ायदेमंद रहेगा फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए कितने फ़ायदेमंद है ये? मरीज हमारे पास आता है और ये सोच के आता है कि यहाँ हम जा रहे हैं तो डॉक्टर है और सब कुछ सारे काम हो जाएंगे, वो हम कभी कभी नहीं कर पाते। एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक क्वालिफाइड स्टाफ, 200 से ज़्यादा टेस्ट। सो ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ शास्त्री मोहल्ला शशि गार्डन पटपड़गंज दिल्ली का मोहल्ला क्लीनिक सीगा जिहड़ा कि अज तो 4 साल पहला कही आपां शुरू होया सी 10 मार्च 2017 ਨੂੰ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इहनूं शुरू कीता सीगा ते एक आपां उहदी तर्जमानी कर रहे हैं। शिफ्टां जिथे काम चलदा है सवेर की शिफ्ट जिहड़ी हैगी है हुण काफ़ी हद तक पेशेंट जा चुके ने खत्म होने का जिहड़ा हैगा ड्यूटी सवेर की खत्म हो चुकी है ते अज किन्ने क इत्थे तुहानूं सिहत सुविधावां किवें दियां दित्तियां जा रहीआं ने ये सारा आपां इहदे पड़ताल करांगे। और तुसीं देख सकदे हो कि टेस्ट के लिए पर्ची प्लस आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए। टाइम भी लिखा सवेरे 7:30 बजे जोड़ा है यह शुरू हो जाता है। इत्थे मयूर विहार फेज़ 1 का इलाका पै जाता 9 बजे तक सवेरे इत्थे उस तो बाद रजिस्ट्रेशन होंदी है। दवाइयाँ तुसीं देख सकते हो पईयां हुण इत्थे जिहड़े डॉक्टर बैठे हुए ने हुण शिफ्ट उन्हां दी खत्म हो गई, हुण दूजे डॉक्टर आ जाणगे। सो असीं अंदर तां पहुँच ही चुके हैं मोहल्ला क्लीनिक दे ਤੇ शिफ्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ प्रोवाइड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ करवाइयाँ जा रही ने। सो डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये इस एरिया में या ये जो मोहल्ला क्लिनिक है कितनी ओपीडी रहती है रोज़ की? मेरे शिफ्ट में करीब 80-100 हो जाते हैं। हाँ जी। और बेसिक किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो आप पेशेंट्स आ रहे हैं उनको चेकअप के दौरान आप उनको मुहैया करवाते हैं? हाँ, देखिए उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है, शुगर की दवाइयाँ होती है, अस्थमा का इन्हेलर भी होता है, अस्थमा की दवाइयाँ होती है। और बहुत बार जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास इमरजेंसी ट्रे रेडी है जिसमें कि हम इमरजेंसी कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इमरजेंसीज नहीं मैनेज हो सकती लेकिन बेसिक जिसको कहना चाहिए उसमें सर्दी जुकाम की तरह बहुत छोटा नहीं है। और ऑब्वियसली किसी को हार्ट अटैक होगा तो देखिए मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट की तरह ये लोग इन्होंने करा हुआ है। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे नहीं जानना चाहूँगा कि आप मतलब केजरीवाल सरकार में आप पार्ट ऑफ सिस्टम काम कर रहे हो। बीइंग ए डॉक्टर जानना चाहूँगा कि स्लम्स में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो हमारे देश में और भी ऐसी स्टेट्स हैं, वहाँ पे अगर ये शुरू होते हैं तो कैसा आप समझ सकते हैं रिस्पॉन्स इनका? ओवरऑल हमें कंक्लूजन निकाल के देखें कितना फ़ायदेमंद रहेगा फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए कितने फ़ायदेमंद है ये अस्पतालों की अगर तुलना की जाए तो? देखिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और मेरे ख्याल से इसमें मीडिया का आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप लोगों को जो क्लिनिक है उसको उसी तरीके से लोगों के सामने पेश करना होगा जैसी कि हम सुविधा दे सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि मरीज़ हमारे पास आता है और ये सोच के आता है कि यहाँ हम जा रहे हैं तो डॉक्टर है और सब कुछ सारे काम हो जाएंगे, वो हम कभी कभी नहीं कर पाते। मतलब जितनी उनकी अपेक्षा है हम उसके हिसाब से काम नहीं करते तो उसमें मीडिया का रोल बहुत बड़ा है जो कि ये बता सके कि हाँ अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक क्वालिफाइड स्टाफ,
200 से ज़्यादा टेस्ट, आपका अल्ट्रासाउंड के लिए डाक सुविधा, आपको एक्सरे, बहुत तरीके के एक्सरे, उसके लिए डाक सुविधा। लेकिन आप एक्सरे यहाँ चाहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए डाक सुविधा के थ्रू टाई अप किया हुआ है। तो उसमें अगर लोगों को पता चल जाए तो हम बहुत, मतलब जो आम जनता है उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको कि जाके लेनी ही होती हैं दवाइयाँ, वो अपना जो बेसिक सारा कुछ वर्कअप होता है वो सारा यहाँ करा सकते हैं। और इमरजेंसी तो मैंने बताया ही आपको कि इमरजेंसी के लिए डिस्पेंसरी से एक वैसे जानना चाहूँगा, डिस्पेंसरी से कितना सक्सेसफुल रेट है इसका? अगर दिल्ली में डिस्पेंसरीज भी चलती हैं उनसे कितना अच्छा है और कितना रेशो है इसकी? देखिए, डिस्पेंसरी की क्या कमियां हैं उसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। मैंने वहाँ डिस्पेंसरी में काम नहीं किया है, तो इसलिए उनसे पूछे। मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी, हमारी जिम्मेदारियाँ तो उतनी नहीं है, ये मैं मानती हूँ। तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब सक्सेस रेट में मैं कह रही हूँ कि हाँ, स्लम के एरिया में हम बैठे हैं तो यहाँ पे सर्विसेज तो सर दे रहे हैं। मतलब अगर हम वैसे एक निकाल के देखें, निचोड़ निकाल के देखें, अगर किसी को बेसिक कोई बुखार होता है या सर दर्द, आप अस्थमा तक की बात कर रहे हो, वो अस्पताल जाने की बजाय यहाँ आना प्रेफर करता है? बिल्कुल, यहाँ पे तो जल्दी काम हो जाता है, 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, लाइन उतनी नहीं होती। और उसके बाद हम, बहुत बार ये होता है कि हम रेफ़र करते हैं अस्पताल में, लेकिन बहुत बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ यहीं से ठीक हो जाते हैं। हाँ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 80 ਤੋਂ 100 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕਹੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ हर वो सुविधा जो प्रोवाइड करवाई जा सकती है मुहल्ला क्लिनिक। दवाइयां दे तुहानू रैंक नज़र आउणगे, अगे चिकित्सा अधिकारी जिहड़े ने वो बैठे हुए ने, इस तरह तुहानू मैडिसिनस इत्थे मिलणगियां, फार्मासिस्ट बैठे होणगे। वो एक पूरी सुविधा जिहड़ी कोशिश सरकार ने प्रोवाइड कराउण दी कीती है, करवाई हुई है। एक बार बाहर तुहानू आके असीं दर्शकों ਇਹਦਾ ਏਰੀਅਲ व्यू शॉट ਦੂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਫੇਸ 1 ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਗਾਰਡਨ ਪਟਪੜਗੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹੀਏ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ। ਵਿਜੇ ਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਬਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼ 1 ਦਿੱਲੀ।